प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत भाग के 9वां पाठ अन्योक्ति विलासः पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ का क्या नाम है? अन्योक्ति विलासः। अन्योक्ति विलासः ये पाठ का नाम है। इसमें 3 शब्द हैं। पहला शब्द है अन्य, और दूसरा शब्द है उक्ति, और तीसरा शब्द है विलास। अन्य अर्थात दूसरे के लिए, उक्ति अर्थात कथन, और विलास का अर्थ है सौंदर्य, अर्थात अन्योक्ति का सौंदर्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अन्योक्ति एक अलंकार है जिसका तात्पर्य होता है जहां किसी कथन में समानता के कारण कथित वस्तु के माध्यम से किसी अन्य को उपदेश दिया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत पाठ में वैसी ही स्थिति है। प्रस्तुत पाठ के सभी श्लोक कहे किसी और के लिए गए हैं, किंतु उनके माध्यम से जनसामान्य को कर्तव्य का बोध कराने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों, आइए अब हम इस पाठ में आए हुए श्लोकों को क्रमवार देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। इस अन्योक्ति विलासः पाठ का जो प्रथम श्लोक है उसका सस्वर वाचन करने का प्रयास करते हैं। नितराम नीचोस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशां गुणग्रहीतासि। एक बार पुनः आइए इसका सस्वर वाचन करते हैं। आप सब भी मेरे साथ इसका सस्वर वाचन करेंगे। नितरां नीचोस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशां गुणग्रहीतासि। सस्वर वाचन के अनंतर आइए अब हम इस श्लोक के जो है शब्दार्थों को देख लेते हैं। श्लोक में जो शब्द आए हुए हैं इनका क्या अर्थ होता है, फिर इसके अनंतर हम इसके भावार्थ को देखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। तो पहला शब्द है नितराम। नितराम का अर्थ होता है अत्यधिक, नीचे अर्थात निम्न अथवा गहरा, इति अर्थात ऐसा, विचिंत नहीं है उसका अध्याहार करेंगे, इति अर्थात ऐसा सोच करके, खेदम अर्थात दुख, कूप हे कुएं, कदापि कभी, माँ अर्थात मत, कृथा अर्थात करो। नितराम नीचोस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि माँ कृथाः। अब द्वितीय जो पंक्ति है उसको देखते हैं। अत्यंत सरस हृदय, अत्यंत अर्थात अत्यधिक, सरस अर्थात मधुर, हृदय अर्थात हृदय वाले, परेशान दूसरों के, गुणग्रहीता, गुणग्रहीता अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाले, असि अर्थात हो। ये इस श्लोक का शब्दार्थ रहा। अब इसके अनंतर इसका भावार्थ क्या होगा हम इसको देखते हैं। नितराम नीचोस्मीति त्वं खेदम कूप। कभी यहाँ कुएं से, कूप से क्या कह रहा है कि कूप अर्थात हे कूप, नितराम नीचोस्मीति, मैं अत्यधिक निम्न, नितराम अत्यधिक, नीचे अर्थात निम्न अर्थात गहरा, अस्मि माने हूँ, इति ऐसा सोच करके, त्वम अर्थात हे कूप तुम, कदापि कभी भी, खेदम अर्थात खेद, कष्ट, माँ कृथा मत करो। मैं अत्यधिक निम्न हूँ ऐसा सोच करके कभी खेद मत प्रकट करो, क्योंकि
आप में कुछ अच्छाइयाँ हैं, वो क्या हैं? तो कहा अत्यंत सरस हृदय, आप अत्यंत सरस हृदय वाले हैं। और कैसे हैं? तो कहा परेशान गुण ग्रहीतासी, परेशान अर्थात दूसरों के गुण ग्रहीतासी, गुणों को ग्रहण करने वाले हो। आप अत्यंत निम्न हो ऐसा सोच करके कभी खेद मत करो। आप अत्यंत सरस हृदय वाले हो, आपकी गहराई में जो विद्यमान जल है वो मधुर है, इस कारण से आप कैसे हो? तो कहा अत्यंत सरस हृदय, आप अत्यंत सरस हृदय वाले हो। और परेशान गुण ग्रहीतासी, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भावार्थ क्या? हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा गहरा हूं ऐसा सोचकर कभी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जलयुक्त और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। इस श्लोक में जो अन्योक्ति है वह व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि वह सरस हृदय वाला और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है तो वह भी किसी से कम नहीं है। अर्थात व्यक्ति के कद से छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता, उसका व्यक्तित्व उन्नत होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने व्यक्तित्व का विकास जिस किसी भी प्रकार से हो करना चाहिए। इस प्रकार आपने इस प्रथम श्लोक के भावार्थ को जाना। अब हम इस पाठ का जो अग्रिम श्लोक है, द्वितीय श्लोक है, उसको देखने का प्रयास करते हैं, उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए पूर्व श्लोक की भांति इस द्वितीय श्लोक को भी हम जो है पहले हम सब इसका सस्वर वाचन करेंगे, उसके अनंतर इसके भावार्थ को और शब्दार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। एक बार पुनः आइए इसके सस्वर वाचन का प्रयास करते हैं। आप सब भी मेरे साथ इसके सस्वर वाचन का अभ्यास करने का प्रयास करें। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। आइए अब हम श्लोक के शब्दार्थ को देख लेते हैं। नीरक्षीर विवेके, नीर अर्थात जल, क्षीर अर्थात दुग्ध, उसके विवेके अर्थात विवेचन में, आलस्यम अर्थात आलस शिथिलता, त्वम अर्थात तुम, तनुसे करते हो, तनुसे अर्थात करते हो, चेत यदि, विश्वस्मिन, विश्व का अर्थ होता है संपूर्ण संसार, तो विश्वस्मिन ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। विश्वस्मिन अर्थात संपूर्ण संसार में, अधुना यह अव्यय है जिसका अर्थ होता है इस समय, अधुना इस समय, कुलव्रतम कुल के नियमों का, पालयिष्यति पालन करेगा, कह अर्थात कौन। तो ये इस श्लोक का शब्दार्थ रहा। अब हम इसके भावार्थ को देख लेते हैं। तो कवि क्या कह रहा है उस हंस से कि नीरक्षीर विवेके, ऐसी प्रसिद्धि या जनश्रुति है कि दूध और जल को एक साथ यदि मिला दिया जाए तो हंस उसमें से दूध को अलग कर सकता है, ऐसी शक्ति उसे प्रकृति प्रदत्त है। तो कवि भी उसी को आधार बनाकर यह कह रहा है कि हे हंस, नीरक्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत्, हंस, हे हंस, यदि त्वमेव तुम ही, नीरक्षीर विवेके दूध और पानी को पृथक अर्थात अलग करने में, आलस्यम अर्थात आलस्य, तनुषे त्वमेव तनुषे अर्थात यदि तुम ही, तनुषे अर्थात करोगे, करते हो, तो विश्वस्मिन अधुना, विश्वस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, विश्वस्मिन अर्थात संपूर्ण संसार में, तो इस समय संसार में, अन्य, अन्य अर्थात दूसरा, कह अर्थात कौन, कुलव्रतम अपने कुल की मर्यादा का, पालयिष्यति अर्थात पालन करेगा। ये इस श्लोक का भावार्थ रहा।
अब हम इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसमें अन्योक्ति क्या है उसको देखते हैं। कवि इसके माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि यहाँ हंस से तात्पर्य गुणग्राही व्यक्ति से अथवा कुलीन वृत्ति के लोगों से है, अर्थात कुलीन वृत्ति के लोगों को अपने कुलव्रत का अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। यह इस श्लोक की अन्योक्ति रही। इस प्रकार आपने इस द्वितीय श्लोक के भावार्थ को, इसकी अन्योक्ति को आपने जाना। अब हम इस पाठ का जो अग्रिम श्लोक है उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोदा वहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। एक बार पुनः जो है इसके ससुरवाचन का अभ्यास करते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। इस श्लोक के सस्वरवाचन के अनंतर इस श्लोक में आए हुए शब्दों के अर्थों को हम लोग देखते हैं। कवि पपीहा को संबोधित करके क्या कह रहा है कि चातक अर्थात हे पपीहा सावधान मनसा एकाग्र चित्त होकर श्रूयताम अर्थात सुनिए। क्या सुनाना चाहता है कि अम्भोदा, अम्भस अर्थात जल उसको देने वाले, तो जलद कौन है? जल को देने वाले तो बादल। अम्भोदा अर्थात बादल, वसंती रहते हैं, गगने अर्थात आकाश में, सर्वेपि अर्थात सभी, एतादृशा इस तरह, केचित कुछ, वृष्टि भी वर्षा के द्वारा, आर्द्रयंती भिगोते हैं, गर्जंती गरजते हैं, वृथा अर्थात व्यर्थ में, पश्यसि देखते हो, पुरतः अर्थात समक्ष, ब्रूहि अर्थात बोलो, दीनम वचः दीनतापूर्ण वचन। अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं। कवि अपने मित्र चातक को संबोधित करके क्या बताना चाह रहा है? हे मित्र चातक, सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। क्षणम अर्थात क्षण भर, सावधान मन से, सावधान मनसा सावधान मन से, श्रूयताम अर्थात मेरी बात को सुनो। क्या सुनो? तो गगने, अम्भोदा बहवो वसंति गगने, गगने अर्थात आकाश में, बहवह बहुत से, अम्भोदा बादल, वसंति अर्थात रहते हैं, किंतु सर्वेपि नैतादृशा, सर्वेपि अर्थात सभी, न एतादृशा अर्थात ऐसे उदार नहीं होते। केचित वृष्टि भिरार्द्रयन्ति वसुधाम, उनमें से किस तरह के होते हैं? तो कहा उनमें से कुछ, केचित अर्थात कुछ, वृष्टि भी आर्द्रयन्ति वसुधाम, वृष्टि भी वर्षा के द्वारा पृथ्वी धरित्री को आर्द्रयन्ति अर्थात भिगोते हैं। और कुछ कैसे होते हैं? तो गर्जन्ति केचित वृथा अर्थात केचित कुछ, वृथा व्यर्थ में, गर्जन्ति अर्थात गर्जना करते हैं। तब आप क्या करो? आकाश में दो तरह के बादल हैं, कुछ बादल जो है गर्जना करते हैं और कुछ वर्षा करके पृथ्वी को भिगोते हैं। तो उनसे तात्पर्य क्या है? आप क्या करो? तो कहा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः, जिस जिस को तुम पश्यसि अर्थात देखते हो, जिस जिस बादल को देखते हो, तस्य तस्य पुरतः उन सबके सामने, महाब्रूहि दीनम वचः अर्थात दीनता पूर्ण वचन मत बोलो। ये तो कवि अपने मित्र चातक को समझा रहा है।
इसमें अन्योक्ति क्या है, इससे हम सबको क्या शिक्षा मिलती है? तो कवि इस श्लोक में चातक के माध्यम से कवि यह शिक्षा देना चाहता है कि व्यक्ति को किसी के समक्ष याचक बनकर हाथ फैलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार आपने इस पाठ के माध्यम से, उक्त श्लोकों के माध्यम से, पूर्व में कहे गए श्लोकों के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस सब के विषय में, करणीय और अकरणीय कार्यों के विषय में जाना। आशा करते हैं कि ये सभी श्लोक आपके जीवन में आपके लिए उपयोगी होंगे। इन श्लोकों की सार्थकता तभी है जब हम इस श्लोकों का अध्ययन करके और उसके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो हम ये आशा करते हैं कि आप सब इन श्लोकों के भावार्थ को समझ गए होंगे और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अब आप लोगों के लिए कुछ गृह कार्य है। प्यारे बच्चों, आप सब इस श्लोकों के सस्वर वाचन का अभ्यास करेंगे और उक्त श्लोकों के भावार्थ को, जो पढ़ाए गए श्लोक हैं, जो 4 श्लोक हैं, इन श्लोकों के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।